एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम अगस्त कॉम्ट के ही टॉपिक्स को इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं और ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। इफ़ नॉट लास्ट तो ये शायद सेकंड लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद भी एक और टॉपिक बचता है जो है समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्ट की देन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्निर्माण की क्या योजना बनाई थी, क्योंकि वो अपने विजन में अपनी जो वो एक दूरदर्शिता रखते थे उसमें हमेशा बोलते थे कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक पुनर्निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। तो उनकी जो योजना थी कि कैसे देगा वो हम इसके थ्रू जानते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। कॉम्ट का सामाजिक विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रमुख लक्ष्य प्रत्यक्षवाद के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत करना था। तो देखिए, सामाजिक संस्थाओं को समझना, समाज को समझना, समाज के अभिन्न अंगों को समझना तो था ही उसका लक्ष्य, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक लक्ष्य ये भी था कि सामाजिक पुनर्निर्माण कैसे हो, और उसकी योजना को उन्होंने भी प्रस्तुत किया है। इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्षवाद का प्रयोग किया। प्रत्यक्षवाद, अगेन हम इस टॉपिक को यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप प्रत्यक्षवाद के वीडियो में जाकर इसके बारे में देख सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या है। फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देती हूँ, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट का एक नज़रिया है समाज को सामाजिक अध्ययन को करने का, समाजशास्त्र में अध्ययन को करने का। वो वैज्ञानिकता और तार्किकता के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार की विधियों को, जैसे कि परीक्षण हो गया, निरीक्षण हो गया, वर्गीकरण हो गया, इन सब का यूज़ करते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का प्रयोग एक वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में ही नहीं, अपितु एक साधन के रूप में भी किया है। तो खाली एक वैज्ञानिक प्रणाली ही नहीं है, यहाँ पे अब ये साधन के रूप में आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सामाजिक पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो एक अप्लाइड चीज़ है, जिसमें हम समाज में कुछ परिवर्तन लेकर आ रहे हैं अपने इस मेथड के द्वारा। कॉम्ट के समय फ्रांस में राजक्रांति और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक स्थिति अभिव्यवस्थित हो गई थी। जब आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, मैंने पहले की सीरीज़ में फ्रांस की क्रांति को कवर किया है, शायद वो हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में ज़रूर है। कॉम्ट के समय में फ्रांस में राजक्रांति और औद्योगिक क्रांति, जो कि उस समय चल भी रही थी यूरोप में, उसके फलस्वरूप सामाजिक स्थिति अव्यवस्थित हो गई थी और सामाजिक व्याधियों की संख्या बढ़ गई थी। सामाजिक व्याधियाँ मतलब सामाजिक समस्याएं या सामाजिक प्रॉब्लम्स। ऐसी स्थिति में कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की, ताकि नैतिकता का विकास करके पूंजीवाद एवं औद्योगिक व्यवस्था के सभी दोषों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। और उसी समय कॉम्ट ने क्या किया, सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की, और उन्होंने उनका विजन, उनका एम, उनका एक उद्देश्य क्या था कि ताकि नैतिकता का विकास हो सके, पूंजीवाद एवं औद्योगिक व्यवस्था के सभी दोषों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद पर आधारित पुनर्निर्माण द्वारा एक ऐसे समाज का निर्माण होना संभव है जिसमें सभी मनुष्य प्रेम, सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए निरंतर अपनी शक्तियों का विकास करके बौद्धिक, भौतिक एवं नैतिक प्रगति कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि समाज के सभी मनुष्यों में प्रेम हो, सद्भावपूर्ण जीवन वो व्यतीत करें, बौद्धिक और नैतिक प्रगति भी करें। समाज के इस पुनर्निर्माण के समस्त हिंसात्मक प्राणियों का बहिष्कार होगा। कहीं ना कहीं जो हिंसा पसंद करते हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। यह दृढ़ विश्वास तथा निरूपण द्वारा कार्य करेगा, न कि बल प्रयोग द्वारा। और ये काम हम दृढ़ विश्वास, पर्सुएशन और निरूपण द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा कर सकते हैं। बल का इसमें यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रेम करो, व्यवस्था को आधार मानो, प्रगति के लक्ष्य व नैतिकता को अपनाओ पर बल देगा और दूसरों के हितार्थ यानी हित के बारे में जीवन जीने की शिक्षा देगा। सामाजिक पुनर्निर्माण की इस योजना में नैतिक आधारों को प्रमुखता दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप मानवता की भावना का प्रसार होगा। नैतिकता की अवधारणा में धर्म तथा विज्ञान के दोनों के तत्व सम्मिलित हैं, क्योंकि यह एक ओर यह आध्यात्मिक शक्ति की स्थापना पर बल देता है तथा दूसरी ओर प्रत्यक्षवाद की एक साधन मानती है। कहीं ना कहीं जो कॉम्ट थे उन्होंने आगे चल के जो अपना प्रत्यक्षवाद था उसको धर्म में बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं वो एक आध्यात्मिक शक्ति की प्रेजेंस को नकारते नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि उसको हम वैज्ञानिकता से पा सकते हैं, प्रत्यक्षवाद से पा सकते हैं। तो अपनी पुनर्निर्माण की योजना में कॉम्ट ने भौतिक, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक विकास को आवश्यक माना है। भौतिक, मानसिक व नैतिक शक्तियों के विकास व इसमें उचित सामंजस्य द्वारा स्वार्थवाद के स्थान पर परार्थवाद की
भावना विकसित करना तथा समस्त सामाजिक समस्याओं का समाधान करना संभव हो पाएगा। भौतिक, मानसिक व नैतिक शक्तियों के विकास एवं इसमें उचित सामंजस्य द्वारा स्वार्थवाद के स्थान पर परार्थवाद की भावना विकसित करना तथा समस्त सामाजिक समस्याओं का समाधान करना संभव हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक समस्याओं को इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फ्रांस में क्रांति के बाद की अव्यवस्था के संदर्भ में कॉम्ट एक समुचित औद्योगिक व सामाजिक नीति का विकास करना चाहते थे। अब फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उसके बाद हर एक क्रांति के बाद कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं और कॉम्ट किसके साथ आए, कॉम्ट आए कि मैं एक ऐसा आपको योजना देता हूँ जिसमें औद्योगिक व सामाजिक नीति का विकास होगा, जिसमें कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करेगा। और कॉम्ट ने अपनी पुनर्निर्माण की योजना में प्रमुख रूप से 3 वर्गों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। जो अपनी पुनर्निर्माण की योजना है उसमें क्या क्या वर्ग रहेंगे, तो पुरोहित वर्ग जो हमारे चिंतन को संचालित करता है, स्त्री वर्ग जो हमारे उच्चतम स्नेह को अनुप्रेरित करता है, और औद्योगिक वर्ग जो हमारी उद्योग में हमारी क्रियाओं का निर्देशन करता है। तो कहीं ना कहीं वो ये 3 वर्गों को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलते थे। कॉम्ट के अनुसार पुरोहित वर्ग सर्वश्रेष्ठ है, जिसका कार्य नवनिर्मित समाज में नैतिक शिक्षा का विकास करना एवं महत्वपूर्ण योजनाएं बनाना है। सामान्य जनता के बौद्धिक नैतिक नियंत्रण के लिए पुरोहित वर्ग अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं वो इस वर्ग का बहुत यूज मानते थे। इस वर्ग की व्याख्या कॉम्ट ने धार्मिक वर्ग के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक वर्ग के या समाजशास्त्रियों के रूप में की है। तो ये जो पुरोहित उन्होंने बोले हैं या जो प्रीस्ट क्लास उन्होंने बोली है, ये वो प्रीस्ट क्लास नहीं है जो हम लोग जनरली मानते हैं कि पंडित लोग जो होते हैं या फिर जिनको एक्सेस मिलता है एजुकेशन से पुराने ज़माने में, वो नहीं, बल्कि सामाजिक वर्ग के रूप में या समाजशास्त्रियों को वो इस कैटेगरी में रखते हैं। इस वर्ग की क्रिया पद्धति का मुख्य आधार प्रत्यक्षवादी दर्शन होगा और इनका बेस क्या होना चाहिए, प्रत्यक्षवादी दर्शन, जो कि साइंस की तरफ, विज्ञानता की तरफ हमें लेके जाता है। यह वर्ग वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर समाज का मार्गदर्शन करेगा। अपनी सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना के अंतर्गत कॉम्ट ने 2 प्रकार की नैतिकता का उल्लेख किया है। अपनी सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना के अंतर्गत कॉम्ट ने 2 प्रकार की नैतिकता का उल्लेख किया है। कौन कौन सी नैतिकता है? पारिवारिक तथा सामाजिक नैतिकता। ठीक है, इन नैतिकताओं को वो किसके द्वारा करवा रहे हैं? समाजशास्त्रियों के द्वारा। प्रथम प्रकार की नैतिकता का निर्देशन स्त्रियों द्वारा तथा सामाजिक नैतिकता का निर्देशन पुरोहित वर्ग के द्वारा या समाजशास्त्रियों द्वारा किया जाएगा। और जो पहली पारिवारिक नैतिकता है, कहीं ना कहीं वो स्त्रियों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और दूसरी क्लास में स्त्रियों को ही रखते हैं क्योंकि वो स्नेह को अनुप्रेरित करने का कार्य करती हैं, है ना। इसके अतिरिक्त क्योंकि यह स्नेह व सहानुभूति प्रदान करने के लिए समाज में स्त्रियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अतः उन्हें प्रत्यक्षवादी समाज में स्त्रियों को सम्मानित स्थान देने पर बल दिया। कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना में औद्योगिक वर्ग का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। इस वर्ग में उन्होंने उत्पादकों, साहूकारों, बैंकर, व्यापारियों, कृषकों आदि को सम्मिलित किया। उत्पादन के विकास के क्षेत्र में इसका महत्व है। श्रमिकों के अधिकारियों की विवेचना उन्होंने इस प्रकार से की कि प्रत्येक परिश्रमी नागरिक को पूर्णतः विकसित करने के लिए सभी साधन व सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्ट का एक विजन रहा है। सामाजिक पुनर्निर्माण कैसे होगा, तो वो ये 3 हमें वर्ग बताते हैं कि इस तरह से हम सामाजिक पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इन सभी का आधार उनका प्रत्यक्षवादी दर्शन होगा। तो अगर प्रत्यक्षवाद का आंसर आपको अभी लिख रहे हैं तो उसमें आप ये कॉम्ट का जो विजन रहा है उसको भी डाल सकते हैं। आगे चल के हम लोग नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें समाजशास्त्र को कॉम्ट की क्या क्या देन रही है उस पर एक नज़र डालेंगे और उसके बाद हमारा ये बुक का जो सीरीज़ का चैप्टर है अगस्त कॉम्ट का वो ख़त्म हो जाएगा। कौन सी बुक हम कर रहे हैं मैं आपको जानकारी देती हूँ। हम धर्मवीर डॉक्टर धर्मवीर भारती की किताब कर रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक विचारक, और काफ़ी उम्दा बुक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इस बुक को देखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।